रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, सोशल स्टडी क्लास 5 चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 3। ठीक है, पहले 2 लेक्चर्स में हमने सबसे पहले रीजन को डिफ़ाइन किया, फिर पाकिस्तान में कितने कितने रीजन हैं उसको डिफ़ाइन किया, फिर आपको बताया कि जो फर्स्ट रीजन है उसका माउंटेन, उसमें आपको नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स जो है वो आपको बताए। और आज हमारे पास इसमें जो दूसरे माउंटेन्स हैं यानी वेस्टर्न माउंटेन्स हैं, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, आप अपनी बुक का पेज नंबर 3 खोल लीजिए, बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ है वेस्टर्न माउंटेन्स। ठीक है, द वेस्टर्न माउंटेन्स रेंज इज़ spread toward the north south of Pakistan, covering a large area of Khyber Pakhtunkhwa and a small part of Balochistan। अच्छा, जो वेस्टर्न माउंटेन रेंज है ना, वो कहाँ से फैली हुई है? वो नॉर्थ यानी शुमाल मशरिक, शुमाल जनूबी, ठीक है, शुमाल जनूबी हिस्से पर पाकिस्तान के फैली हुई है और ये एक बहुत बड़ा एरिया कवर करती है। इसमें कौन कौन से एरियाज़ आते हैं? इसमें हमारे 2 बड़े प्रोविंस यानी KPK खैबर पख्तूनख्वा जो हमारा सूबा है, और साथ साथ बलूचिस्तान का सूबा भी इसमें कवर होता है। ठीक है, सो बलूचिस्तान का थोड़ा हिस्सा है और सूबा खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा हिस्सा इसमें शामिल है। ठीक है, आगे है दिस रेंज कवर्स द कीरथर हिल्स। ठीक है, अब ये कीरथर हिल्स को कवर करता है, कोहे सुलेमान यानी सुलेमान माउंटेन्स को, वज़ीरिस्तान हिल्स, कोहे सफ़ेद, शगई हिल्स एंड द हिल्स स्ट्रेचिंग थ्रू दीर स्वात एंड चतराल। अच्छा, ये जो कुछ पहाड़ों के नाम लिए हैं ये इस सिलसिले में आते हैं। पिछले सिलसिले में हमने हिमालय, कराकोरम और हिंदुकुश की बात की थी। यहाँ पर कौन से हैं? कीरथर हैं, कोहे सुलेमान हैं, ठीक है, वज़ीरिस्तान है, कोहे सफ़ेद हैं। और ये कहाँ से होते हुए जाते हैं? ये दीर और स्वात और चतराल के इलाकों में ये पहाड़ जो हैं ये मौजूद हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे एरियाज़ में भी यही पहाड़ जो हैं वो मौजूद हैं। इसके बाद जो बात आती है वो लिखा हुआ है द खैबर कुर्रम, टोची, गोमल एंड बोलान आर फेमस पासेस हेयर। अच्छा, पिछली दफ़ा हमने कराकोरम में पढ़ा था कि कराकोरम पास या सिल्क रोड जो है वो उधर से गुज़रती है। और यहाँ पर अब जिन जिन रोड्स की बात, यानी जिन जिन रूट्स की बात की गई है उसमें खैबर है, कुर्रम है, टोची है, गोमल है, बोलान है। ठीक है, आपके बुक में भी एक पिक्चर शेयर की गई है, यही मैं आपके साथ इस नेक्स्ट स्लाइड में शेयर कर रही हूँ। ये देखें आप, ये आप सबको पता है और जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनको भी मैं बताती चलूँ कि ये खैबर पास है। ठीक है, इसको बाबे खैबर भी बोलते हैं। ठीक है, खैबर का दरवाज़ा सही है, तो ये भी एक रास्ता है इधर का। ठीक है, और ये इसी जो वेस्टर्न माउंटेन्स हैं उसी एरिया में ये आता है। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 2 पे है। नंबर 2 जो एलिमेंट है और नंबर 2 जो चीज़ है जिसमें पार्ट्स है, जिसमें पाकिस्तान के जो रीजन्स हैं उनको डिवाइड किया गया है, वो है प्लेन्स। प्लेन्स कहते हैं मैदान को, मैदानी इलाका, बिल्कुल स्ट्रेट इलाका जो होता है। ठीक है, अब ये भी मज़ीद फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। द प्लेन एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन। अब ये दो हैं। ठीक है, अब इस दोनों को हम सेपरेटली डिफ़ाइन करेंगे ताकि आपको पता चले कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अच्छा जी आते हैं अपर इंडस प्लेन की तरफ। द अपर इंडस प्लेन स्ट्रेचेस थ्रू द प्रोविंस ऑफ पंजाब। अच्छा, ये पंजाब में है। ठीक है, पंजाब से गुज़रता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ पंजाब, यानी ये मगरबी बॉर्डर से शुरू होता है पंजाब के, टू द सुलेमान माउंटेन्स। सुलेमान माउंटेन्स कहाँ पर वाक़ हैं? KPK में। वेरी गुड। ठीक है, तो ये जनूबी पंजाब से शुरू होकर सुलेमान माउंटेन तक एक साइड से फैला हुआ है इन द वेस्ट यानी मगरिब में, एंड फ्रॉम द पोटोहार प्लेचू यानी सतह मुर्तफ़ा पोटोहार से इन द नॉर्थ यानी शुमाल में, टू द बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट इन द साउथ। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो कि साउथ में है, यानी जो कि साउथ किसे कहते हैं? जनूब में। वेरी गुड। इट इज़ इरीगेटेड बाय 5 रिवर्स। इरीगेटेड यानी इसको जो पानी फराहम होता है वो 5 दरियाओं से होता है। ठीक है, इसको
अब ये देखें, ये मैदानी इलाका जो होता है इसे सैराब करने के लिए, इसको इसमें पौधे उगाने के लिए, इसमें खेती उगाने के लिए इसको पानी देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसको 5 जो बड़े बड़े रिवर्स हैं, आप लोग को पता है ना पंजाब का मतलब क्या है? पंज आब, पंज कहते हैं 5 को और आब कहते हैं पानी को, ठीक है। तो पंजाब जो है वो 5 दरियाओं की सरजमीन है और यही वो दरिया हैं जो अपर इंडस प्लेन को सैराब करते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? अच्छा जी, द इंडस, द जहलम, द चिनाब, द रावी एंड द सतलज, ये वो 5 दरिया हैं जो इस प्लेन को, जो इस मैदानी इलाके को सैराब करते हैं, ठीक है, पानी देते हैं। हेयर द लैंड इज़ इन रिच विद सोइल ब्रॉट बाय दीज रिवर। अच्छा, अब ये जो मिट्टी होती है यहाँ, ये इन्हीं दरियाओं की लाई हुई है, ठीक है। इस दरियाओं के किनारे से ये मिट्टी जो है इन मैदानों में आती है, इसी वजह से एनहेंस वेरी फर्टाइल, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। फर्टाइल का क्या मतलब है? यानी खेती बाड़ी के काबिल हैं, इस पे बड़ी आसानी से काश्त की जा सकती है। रेनफॉल इज़ नॉट सफिशेंट इनफ टू ग्रो क्रॉप्स। अब जो रेनफॉल है, यानी जो बारिश है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती ताकि वो ज़मीनों को सैराब करे। तो उसके लिए क्या तरीका निकाला है? टू ओवरकम दिस अ लॉन्ग चेन ऑफ canals has been built in this area, which is also one of the largest canal network in the world। तो इससे नहरें निकाली गई हैं, ठीक है, छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं। ज़ाहिर है अब दरिया का पानी सारी ज़मीनों को सैराब नहीं कर सकता एक साथ पे, तो क्या किया है कि उन्हीं दरियाओं से छोटी छोटी नहरें निकाली हुई हैं जो कि इन मैदानों को या इन ज़मीनों को सैराब करती हैं, पानी देती हैं, काश्त के काबिल बनाती हैं। और ये जो नहरों का जाल है, ये जो नहरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है नहरी निज़ाम है, ठीक है। पाकिस्तान को ये खूबी हासिल है कि पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम पाया जाता है। समझ आ गई है स्टूडेंट्स? अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे ये मैंने आपको एक एरिया की पिक्चर दिखाई है, ठीक है। ये जो पिक्चर है ये अपर प्लेन, अपर इंडस प्लेन्स की है, यानी बालाई सिंध का मैदान, ठीक है, बालाई सिंध का मैदान, ये सारा वो एरिया है। यानी ये उस एरिया में से एक छोटे से एरिया की तस्वीर है जिसको ये जो इन मैदानी इलाकों में आता है, ठीक है। समझ आ गई है? चले जी, अब आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 4 पे अपनी बुक के, उसमें हमारे पास है लोअर इंडस प्लेन्स, ठीक है। अब लोअर इंडस यानी ज़ेरी, यानी निचला हिस्सा, ठीक है। द लोअर इंडस प्लेन इंक्लूड द साउदर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड मोस्ट ऑफ सिंध। उसमें वेस्टर्न पार्ट्स था, इसमें साउदर्न पार्ट है, ठीक है। और उसमें साथ सुलेमान, कोहे सुलेमान तक जाता था जो कि KPK में है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिंध का ज़्यादातर इलाका इसमें शामिल है, ठीक है। इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज़ हायर देन द साउदर्न पार्ट। इसका जो शुमाली इलाका है वो इसके जनूबी इलाके से ऊंचा है, ठीक है, बनिस्बत ऊंचा है। दिस प्लेन इज़ एरीगेटेड बाय रिवर इंडस एंड इट्स कनाल। अच्छा, ये जो मैदान है ना, इसको दरियाए इंडस जो है, या इंडस का दरिया जिसको दरियाए सिंध भी कहते हैं, वो सैराब करता है, वो पानी देता है, ठीक है। और इसके जो नहरी निज़ाम है वो इसको पानी देते हैं। द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। फिर वही बात कि इसकी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, वो बहुत ही काश्त के काबिल है क्योंकि इसमें इन्हीं दरियाओं की लाई हुई मिट्टी होती है, ठीक है। अच्छा जी, द नॉर्दर्न पार्ट इज़ एरीगेटेड बाय मैनी कैनाल्स। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, वो बहुत सारे कैनाल्स जो हैं उसको पानी देते हैं। बट द ईस्टर्न पार्ट इज़ मोस्टली डेजर्ट। अब नॉर्दर्न पार्ट की तो बात हो गई, मैंने कहा ये आपने ऊपर देखा होगा कि नॉर्दर्न से साउदर्न पार्ट तक फैला हुआ है, फिर इसमें ईस्टर्न पार्ट भी आता है। तो जो सिंध का जो ईस्टर्न पार्ट इसमें शामिल है वो सारा डेजर्ट है, ठीक है। डेजर्ट किसको कहते हैं? सहरा, जहाँ पानी ना होने के बराबर होता है बल्कि नहीं होता। इन द डेजर्ट एरिया रेनफॉल इज़ क्वाइट लो। यहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती। मेकिंग इट ड्राई वेस्ट लैंड, इसको खुश्क ज़मीन और नाकारा ज़मीन बनाती है। वेस्ट लैंड का क्या मतलब होता है? बेकार ज़मीन जिस पे काश्त ना की जा सकती हो। विद लिटल और नो फर्टिलिटी, इसमें या तो बहुत ही कम काश्त होती है या बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। पीपल लीड
अ नोमैडिक लाइफ, यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं। जाहिर है जब काश्त की ज़मीन नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो ये जो पानी होता है ये सिर्फ काश्त के लिए नहीं, पीने के लिए भी यहाँ पर सहराओं में पानी नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब ये मैंने एक एरिया आपके साथ एक और शेयर किया है, लोअर प्लेन है। ठीक है, लोअर इंडस प्लेन है। आप अगर इस वाले को देखें तो ये ज़रा खुश्क है। ठीक है, ड्राई है। लेकिन आपको जो मैंने पिछला मैदान दिखाया था तो वो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी उसमें, वो क्योंकि उसको पानी बहुत ज़्यादा मैसर होता है। और ये वाला जो है ये खुश्क है। चलें जी, आज